Morning everyone. Today we are starting your second part of धातु रूपाणी चैप्टर. तो स्टूडेंट आज हम आपका धातु रूपाणी चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे जो कि है सेव धातु से. इससे पहले हमने परमेशपदी धातु की है. आज हम आत्मनेपदी धातु के सारे ही उदाहरण सेव धातु के साथ कर लेंगे. तो इनको भी हम इनके लकार के साथ ही जोड़कर चलेंगे. तो आप स्टार्ट करेंगे जहाँ आपकी वीडियो में आपको नज़र आ रहा है लट लकार, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस है सेव धातु का. आत्मनेपदी धातु के जितने भी रूप हैं वो सभी सेव धातु के अनुसार ही चलते हैं. तो हम शुरू करते हैं. लट लकार में पुरुष पर आते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम. तो हम पहले प्रथम पुरुष में देखेंगे जहाँ लिखा है सेव प्लस अते. तो हमें क्या करना है, सेव हमारी धातु है लेकिन प्लस के बाद जो हमने लकार के रूप लिखे हैं वो हमारे समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग है. जैसे कि प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो वो हमारे वर्तमान काल के अनुसार है. तो अते इसके साथ जुड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है, अते में अ जो लिखा है इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती है, ये हमारा ह्रस्व स्वर है. तो अते को हम इसमें से हटाएंगे और अंत में जो हमारा ते बचता है वो हम सेव धातु के साथ जोड़ देंगे, तब हमारा बन जाएगा सेवते. द्विवचन में हमारा रूप है सेवेते. तो सेवेते कैसे बनाएंगे, सेव प्लस ऐते. हमारे पास धातु और लकार का जो रूप है वो है सेव प्लस ऐते. सेव हमारी धातु है. ऐते में जो आप ए देख रहे हैं एड़ी वाला, इसकी अपनी मात्रा होती है, तो इसको हम गायब नहीं कर सकते हैं या इसका हम लोप नहीं करा सकते हैं. तो हम इसी ए की मात्रा को वै के ऊपर लगाएंगे और अंत में जो तय बचता है छोटी ए की मात्रा वाला, उसको हम धातु के अंत में जोड़ देंगे, तब हमारा द्विवचन का रूप बनेगा सेवेते. अब बहुवचनम पर आते हैं. बहुवचनम में है हमारे पास रूप सेवन्ते. तो हमें क्या करना है, सेव धातु हमारे पास है, अंते हमारे पास लकार का रूप है. तो सेव धातु में हम अंते में अ हटाएंगे. अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है. अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, ये आपको हर एक लकार में और हर एक वचन में याद रखना है. अंत में हमारे पास बचता है आधा न और ते. तो आधा न और ते को हम सेव धातु के साथ जोड़ देंगे, तब हमारा रूप बन जाएगा सेवन्ते. मध्यम पुरुष में सेव प्लस असे, सेम एज ऐसे ही करेंगे. असे में से अ हटाएंगे और अंत में जो से बचता है वो सेव धातु के साथ जोड़ देंगे, तब हमारा बन जाएगा सेव से. सेव ऐथे द्विवचन में भी एक वचन के अनुसार ही रूप चलेगा. सेव अध्वे जो बहुवचन में है, सेव अध्वे में से भी सेव के साथ अध्वे लकार जुड़ा हुआ है. अध्वे का अ हटाएंगे, अंत के जो ध और वे हैं वो धातु के साथ जोड़ देंगे, तब बन जाएगा हमारा सेव अध्वे. तो इसी प्रकार प्रेजेंट टेंस के रूप हमारे उत्तम पुरुष तक ही चलेंगे. सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है, जहाँ पर आ होगा, बड़ा आ उसकी मात्रा, आ की मात्रा होती है, इसका हम प्रयोग करेंगे. और जहाँ पर ह्रस्व स्वर अ होगा जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, उसका हम लोप कराएंगे. अब हम आते हैं लिंग लकार, जो हमारा लिंग लकार प्रेजेंट पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस की पहचान आपको करनी होती है कि आपकी धातु से पहले अ जरूर जुड़ता है. ये आप किसी भी धातु रूप में देखेंगे, चाहे आप परमेशपदी धातु देखिए, चाहे आप आत्मनेपदी धातु देखिए, तो आपको भूतकाल की पहचान इसी से हो जाएगी कि आपको धातु से पहले आ को जोड़ना है. तो हमारे पास जो रूप है धातु का वो है अ प्लस सेव प्लस अत. तो आपको क्या करना है, चाहे तो आप धातु से पहले आ को जोड़ दीजिए, चाहे अत वाले अत में से आ को आप आगे लगा दीजिए. अंत में जो त बचता है वो हम सेव धातु के अंत में जोड़ेंगे. तो चाहे आप अत को डिवाइड कर सकते हैं, आ को पहले जोड़ दीजिए और ता तो ऑलवेसली सेव धातु के अंत में ही जुड़ेगा. या फिर आप इस अत में से आ को लोप भी करा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो निश्चित है कि हम पास्ट टेंस में धातु से पहले आ को जोड़ेंगे ही. और पास्ट टेंस के जितने भी प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है, सभी में आ को हम आगे जोड़ेंगे. लेकिन जहाँ पर ऐताम, ऐथाम और आवही है, उसमें हम ऐताम में से ए
और आवही में से आ, इनकी मात्रा का प्रयोग धातु के ऊपर करेंगे और जितने भी हमारे अंत के बचते हुए अक्षर हैं उनको हम धातु के साथ जोड़ देंगे। ऐसे ही हम बहुवचन में भी करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है जिस जिस वर्ण की मात्रा नहीं है उसी को हमें लोप कराना है, बाकी जिनकी मात्राएं होती हैं उन्हें धातु के ऊपर जोड़ना है। अब हमने पास्ट टेंस को देखा है, अब हम देखेंगे भविष्यत काल को, फ्यूचर टेंस को। भविष्यत काल में हमारा लिट लकार रूप आता है जिसमें हमें देखना है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जितने भी इसके रूप आएंगे इसमें आपको इष्यते का प्रयोग करना है। इसका आप ध्यान रखिए, चाहे हम परमेष्पदी धातु पढ़ते हैं चाहे हम आत्मनेपदी, इष्यते इष्यते इष्यन्ते, जिसमें भी आपको इष्यते इष्यते इष्यन्ते, इष्यते वाला जो भी आपको रूप दिखेगा वो आपका जो है भविष्यत काल का ही रूप होगा। अब इसको भी हम अपनी धातु में कैसे जोड़ेंगे, सेव प्लस इष्यते। तो आपके पास धातु है सेव और उसके बाद लकार है इष्यते। आप देख रहे होंगे कि इष्यते में ई लगा है और अंत में आधा श, य और ता पे छोटी ए की मात्रा। तो इसी ई को हम गायब नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी अपनी मात्रा होती है। इसी ई को हम व के ऊपर, सेव धातु वाले व के ऊपर जोड़ देंगे जो कि छोटी ई की मात्रा कहलाएगी। तब हमारा बन जाएगा सेवी और अंत में जो बचते हैं श्यते उनको हम धातु के अंत में जोड़ देंगे। तब हमारा धातु रूप बनेगा सेविष्यते। इसी प्रकार सेविष्यते, सेविष्यन्ते और मध्यम पुरुष में सेविष्यसे, शेविष्येथे, शेविष्यध्वे। तो आपको इष्यते में कोई भी मात्रा ई की जो है वो अपनी धातु के ऊपर लगानी है, छोटी ई की। इसमें कोई भी अ नहीं आ रहा है जो ह्रस्व स्वर का है, तो इसलिए हम इसका लोप नहीं कराएंगे। ई की सभी मात्राओं को अपने धातु के ऊपर जोड़ेंगे और अंत के बचे हुए धातु के अंत में जोड़ देंगे। अब हमारा आता है लोट लकार आज्ञार्थक। लोट लकार आज्ञार्थक में आप देख रहे हैं कि सेव धातु के बाद अताम, ऐताम, अंताम इन सभी रूपों के साथ धातु रूप को पूरा किया जा रहा है। तो सेव प्लस अताम, अब आपको हमने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि अताम में अ है तो अ को हम नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। तो सेव के साथ अंत में क्या बचता है, अताम को हटाकर ताम, तो हम जोड़ देंगे सेव प्लस ताम, सेव ताम। उसके बाद आता है सेव प्लस ऐताम, द्विवचन रूप प्रथम पुरुष का। अब ए की अपनी मात्रा होती है तो हम इसी ए की मात्रा को व के ऊपर जोड़ेंगे और बाकी का बचा हुआ ताम वो धातु के अंत में जोड़ेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा सेवे ताम। बहुवचन रूप है सेव, सेवंताम, तो अंताम में से अ को हटाएंगे, बाकी के बचे हुए सेव धातु के साथ जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा सेवंताम। इसी प्रकार मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के भी रूप चलेंगे। अब हमारा अंत में आता है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार में सेव प्लस ऐते, प्रथम पुरुष में देखेंगे एक वचन, सेव प्लस ऐत। अब ऐत लिखा है तो ऐत में ए है जिसकी मात्रा होती है, तो हम इस ए की मात्रा को वे के ऊपर जोड़ेंगे। तब हमारा बन जाएगा सेवे। अंत में बचता है तय जिसको धातु के अंत में जोड़ेंगे, तो हमारा रूप बन जाएगा सेवेत। द्विवचन में है प्रथम पुरुष के सेवेताम। अब हम जोड़ेंगे सेव प्लस ऐताम, हमारे पास है ऐताम में से ए की अपनी मात्रा होती है जिसको वे के ऊपर जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा सेवे। अंत में बचता है याताम, याताम को धातु के अंत में जोड़ देंगे तो हमारा पूरा धातु रूप बन जाएगा सेवे याताम। अब बहुवचन रूप देखेंगे प्रथम पुरुष का, सेवेरन। सेवेरन कैसे बन रहा है, सेव धातु के साथ एरन जुड़ा हुआ है, एरन में जो ए है उसकी मात्रा को वे के ऊपर जोड़ेंगे, अंत में बचता है रन और रन को हम जोड़ देंगे अपने धातु के साथ तो हमारा बन जाएगा सेवेरन। ऐसे ही हम इसके मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के रूपों को भी इसी प्रकार चलाएंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी ह्रस्व स्वर आ है उसकी मात्रा नहीं होती है, इसीलिए उसी को हम हटाते हैं और जितनी भी मात्राओं वाले हमारे पास वर्ण आएंगे उन सब की मात्राओं का हम धातु के ऊपर प्रयोग करेंगे। तो आज हमने आपकी आत्मनेपदी धातु पढ़ी है, तो
तो आपको धातु रूप याद करने के लिए जितने भी आपके रूप दिए गए हैं इनको आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे धातु रूपों को याद करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।